एक बार की बात है, वानर राज बाली को यह घमंड हो गया था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। अपनी ताकत के घमंड में बाली एक जंगल में जाकर पेड़ पौधे उखाड़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहीं हनुमान जी राम नाम जप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या भंग हो गई। फिर हनुमान जी बाली के पास गए और उनसे ऐसा न करने को कहा। बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन बाली ने प्रभु राम का नाम लेकर उनको युद्ध के लिए ललकारा। तब हनुमान जी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती अस्वीकार करें। इस पर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा देव, बाली ने मुझे कुछ भी कहा होता तो मैं बाली की चुनौती स्वीकार नहीं करते, परंतु बाली ने मेरे प्रभु को चुनौती दी है। इस पर मैं मौन नहीं रह सकता, इसलिए मैं बाली की चुनौती अस्वीकार नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, तुम दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। शेष हिस्सा तुम श्री राम जी की मूर्ति की चरणों में रख दो। दंगल से वापस आकर तुम तुम्हारी शक्ति का शेष हिस्सा पुनः प्राप्त कर लेना। इस पर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली और आपकी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लिए और शेष हिस्सा श्री राम जिनकी चरणों में रख कर दंगल के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली को अपार शक्ति का एहसास होने लगा, मानो के शक्ति का समुंदर बाली के शरीर में प्रवेश कर गया हो। बाली का शरीर की नसें फूलने लगी, ऐसा लग रहा था कि बाली का शरीर ही फट जाएगा। बाली जोर से चिल्लाने लगा। इस देख ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। ये सुनते ही बाली हनुमान से दूर भाग गया और भागते भागते जंगल से बाहर चला गया और बैठ गया। अचानक ब्रह्मा जी प्रकट और बाली से कहा, क्या हुआ? तुमको तो लगता था कि तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, फिर हनुमान के सामने क्या हुआ? तुम तो हनुमान की शक्ति का 10वां हिस्सा नहीं संभाल पाए। सोचो, अगर हनुमान अपने पूरे शक्ति बाल से तुम्हारे साथ युद्ध करने आता तो तुम्हारा क्या होता? ये सुनकर बाली हनुमान जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। ऐसा कभी नहीं करने को कहा।